में रासायनिक परीक्षण। ठीक है, मैं आज आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा। यदि आपको सारे रिएक्शन मतलब कि जो सारे इम्पोर्टेंट रासायनिक परीक्षण है वो पढ़ने हैं तो मैंने इसका एक लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट रिएक्शन ही बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लुकास परीक्षण में हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की जांच करेंगे। ठीक है, इसी के लिए होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लुकास अभिकर्मक ले लेना है, ZnCl2 और HCl दोनों को 1:1 में लेना है और हमें एक अल्कोहल एक जार में ले लेना है। जब हम लुकास अभिकर्मक को उस अल्कोहल में मिलाते हैं तो यदि अभिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, यदि अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से होती है तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और यदि बहुत ही ज्यादा मंद हो रही है फिर क्रिया हो ही नहीं रही तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की जांच। ठीक है, उसके बाद हम अगले परीक्षण में आते हैं। हमारा अगला परीक्षण फेलिंग परीक्षण। इसका उपयोग हम एल्डिहाइड समूह की जांच के लिए करते हैं। इसमें हम एक फेलिंग विलयन को ले लेते हैं। मतलब इस परीक्षण के लिए हम फेलिंग विलयन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले फेलिंग विलयन 1 यानी CuSO4 का विलयन और फेलिंग विलयन 2 सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट विलयन को ले लेते हैं। दोनों को मिलाने पर हमें फेलिंग विलयन प्राप्त होता है और फिर हम जैसे ही इस फेलिंग विलयन में एल्डिहाइड के नमूने को मिलाते हैं और इसे गर्म करते हैं तो हमें एक लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, Cu2O लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और यही से हमारा ये परीक्षण सिद्ध हो जाता है। इतना ये परीक्षण क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ चित्र बना देना है, चीजों को लिख देना है और प्रोसीजर रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट परीक्षण टालिन परीक्षण है। इसका प्रयोग हम एल्डिहाइड समूह की जांच के लिए करते हैं और इसमें हम टालिन विलयन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टालिन अभिकर्मक को ले लेते हैं, अमोनियम को, और एल्डिहाइड के नमूने में इस टालिन अभिकर्मक को मिला देते हैं। जैसे हम इसको मिलाते हैं उसके बाद हम इसको गर्म जल में डालेंगे। जैसे हम गर्म जल में डालते हैं तो जो कांच की एक पीप होती है, इसमें इसके किनारे किनारे चांदी की परत जम जाती है, हम रजत दर्पण कहते हैं। यदि हमें चांदी की परत मिल गई तो ये हमारा परीक्षण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण है हिंसबर्ग परीक्षण। तो ये लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट परीक्षण है। इसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का पता लगाते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग इसके लिए ही किया जाता है, एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में। इसमें हम जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक को लेते हैं, देख सकते हैं ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम एक एमीन ले लेते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम एक एमीन लेंगे, उस एमीन को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ मिला। यदि हम एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक को मिलाते हैं तो हमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है और जैसे ही हम इस अवक्षेप को KOH के विलयन में डालते हैं तो यदि वो घुल जाता है यानी घुलनशील होता है तो 1 डिग्री एमीन होगा, और यदि नहीं घुलता तो 2 डिग्री एमीन होता है। और यदि हम एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक को मिलाते हैं और कोई क्रिया ही ना हो यानी अवक्षेप ही ना मिले तो वो जो है 3 डिग्री एमीन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक एमीन ले लेंगे, सिर्फ एमीन, हमें नहीं पता कि क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये नहीं पता, सिर्फ हम एक एमीन ले लेंगे, उसमें हम हिंसबर्ग अभिकर्मक को मिलाएंगे। ठीक है, अवक्षेप नहीं मिला तो 3 डिग्री, मिला तो या फिर 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, और जब हम KOH में इस अवक्षेप को डालते हैं तो यदि घुल जाता है तो 1 डिग्री, नहीं घुलता तो 2 डिग्री। ये हमारा हिंसबर्ग परीक्षण, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।